तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा मौर्य एंड तुम लोग मुझे पूजा दीदी के नाम से ज्यादा जानते हो। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपने माध्यमिक जर्नी के बारे में बताने वाली हूँ। बिलीव मी, थोड़ा सा इंस्पायरिंग, थोड़ा सा तुम लोग का सच्चाई भेद भी खोल दूंगी इस वीडियो के अंदर। बिकॉज मैं भी कभी स्टूडेंट थी, मैं भी कभी क्लास 10 में पढ़ रही थी, तो भाई मुझे भी पता है कि तुम लोग भी कितने रिलक्टेंट हो। तो ये बात पूजा दीदी भी जानती है। सो पहली बात तो ये कि जो लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि पूजा दीदी आप तो एक बहुत बड़ी टॉपर होंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी टॉपर नहीं थी और ना ही हूँ। मैं एवरेज से थोड़ी सी स्लाइटली बेटर थी। पढ़ने के लिए हमेशा ही इंक्लाइंड थी। पढ़ने के लिए कभी भी मेरी मम्मी मुझे फोर्स नहीं करती थी, हमेशा अंदर से ही पढ़ने का मन करता था। इस तरीके की मैं बच्ची रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं टॉपर। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन हटा लो। और दूसरी बात, आज मैं तुम लोगों को इतने जो डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ, उस समय मुझे इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी। तो क्लास 10 में जो तुम लोग आज मेरे थ्रू समझ रहे हो, समझ लेना कि पूजा दीदी को कभी भी क्लास 10 के समय पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। वो तो अब मैं बड़ी हुई तो मैंने खुद से नॉलेज गेन करना शुरू किया, और नॉलेज गेन करते करते मैं तुम लोग को पहले खुद पढ़ती हूँ, फिर तुम लोग को पढ़ाती हूँ। क्लास 10 के दौरान मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। तो ये बातें क्लियर होने के बाद शुरुआत करते हैं क्लास 10 के एकदम बिगनिंग से। क्लास 10 का शुरुआत होता है भाई, क्लास 10 है, इंजॉय करो। उसके बाद स्ट्रीम्स बढ़ जाएंगे, फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स के साथ मस्ती मारो, मजे करो। टीचर्स लोग के साथ फ्रैंक होने का समय आ गया है। टीचर्स लोग बहुत घुल मिल के बातचीत करना शुरू कर देती हैं। तो क्लास 10 बहुत ही फन था। मतलब मैं बोलूँगी अपने स्कूल लाइफ का बेस्ट ईयर, बेस्ट क्लास मेरा क्लास 10 ही था, क्योंकि 11-12 के बाद तो कोरोना वायरस का समय आ गया और उसके बाद सब कुछ महा बकवास हो गया। लेकिन क्लास 10 मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो क्लास 10 में शुरुआत में तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती थी। स्कूल के एग्जाम्स होते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, उसमें एग्जाम के एक हफ्ते पहले, 5 दिन पहले बैठ के पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, और उसमें पढ़ के पासिंग मार्क्स तो आ ही जाता था जैसे तैसे करके। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि मैथ्स का मेरा ट्यूशन था, बट वो कहने के लिए ट्यूशन था। वहाँ पे सर एज अ पर्सन बहुत अच्छे हैं। मैं उनको अपने फादर की तरह ट्रीट करती हूँ। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सर से मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला क्लास 10 के अंदर। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का तो मेरा कोई ट्यूशन ही नहीं था। तो सिर्फ मैथ्स के लिए जो ट्यूशन था वो था, और वो ट्यूशन में भी सर इतने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा रहे थे, तो वो मेरा सब्जेक्ट भी डूबा हुआ था। अब हुआ क्या कि मेरे मैथ्स में बहुत ही खराब मार्क्स आते थे। मतलब मैं फेल होते होते 1-2 मार्क्स से बच जाती थी। स्कूल में अगर 40 मार्क्स का हमारा एग्जाम हुआ या 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ सपोज, तो उसमें 16 पासिंग मार्क्स होता था। आई रिमेंबर, मतलब इतना तो जैसा लग रहा है कि स्कूल को छोड़े हुए कई अरसे हो गए, बट 50 में आई रिमेंबर दैट 18 और 16 वाज द पासिंग मार्क्स। लेट अस सपोज 18 पासिंग मार्क्स था, तो मुझे लिटरली बॉर्डर लाइन जो होता है 19, 20 इस तरीके का मार्क्स मिलता था। बहुत ही बेकार। जैसे मेरे को लगता था टीचर्स मेरे ऊपर रैंक आके मार्क्स दे रहे हैं। इतना बकवास मेरा परफॉर्मेंस होता था मैथ्स के फील्ड में। मैं हमेशा ही मैथ्स से डरती थी, लेकिन अगर कोई मुझे मैथ्स समझा देना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि ये देखो ये कंसेप्ट है। जैसे क्लास 8 में मेरे एक सर थे, वो बहुत अच्छा समझाते थे, और मेरे 110 में 102 नंबर आए थे मैथ्स के अंदर। उस समय मेरे को मैथ्स से प्यार ही हो गया था। लेकिन क्लास 10 में बिल्कुल ही ऑपोजिट सिनेरियो था। स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा था ऑनेस्टली। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया समय, और सिलेक्शन का समय आ गया। और सिलेक्शन, जिसको आप लोग प्री बोर्ड्स भी बोलते हो, ये सबसे भयानक समय था। क्योंकि लोगों ने कह के डरा दिया था कि यार बोर्ड्स अगर इस लेवल पे है तो सिलेक्शन का एग्जाम, प्री बोर्ड्स का एग्जाम इस लेवल पे होता है। टीचर्स जानबूझ के पेपर टफ सेट करते हैं। और जो मेरे फेवरेट टीचर्स थे वो भी प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे कि सिलेक्शन का एग्जाम आ रहा है, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, वरना बोर्ड्स में नहीं बैठने देंगे, ये सारी चीज़ें। तो डर के मारे पढ़ाई तो शुरू हो गया, लेकिन इतने ढंग से भी पढ़ाई नहीं हुआ। लेकिन ठीक ठाक मार्क्स आए, और उसमें भी हमारे स्कूल में लिस्ट निकला करता था। तो अगर आप सारे सब्जेक्ट में पास हो तो आप फर्स्ट लिस्ट में आओगे, फिर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो उसमें आप सेकंड लिस्ट में आओगे। इस तरीके से लिस्ट हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो फर्स्ट लिस्ट में आना एक बहुत बड़ी बात थी उस समय हमारे टाइम पे। मेरा टाइम कोई बाबा आदम का ज़माना नहीं था, कुछ साल पहले ही। तो आई रिमेंबर सिर्फ 12 लोगों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया था, और मेरे मम्मी पापा गाँव गए हुए थे शादी के सिलसिले में। मतलब मैं अकेली थी, मैं अपने आंटी के घर रहती थी, और सिलेक्शन का एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद रिजल्ट निकलना था, लिस्ट जो है वो पब्लिश किया जाने वाला था। मैं बहुत ही डरी हुई थी कि आई वाज जस्ट फीलिंग लो कि यार क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मतलब मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हूँ, मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, इज्जत को लेके मेरे को कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हूँ मैं, ये मेरा नेचर है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट ऐसा है। अब मैं लिस्ट देखने गई, और लकीली 12 जन में से मेरा भी नाम लिखा हुआ था, पूजा मौर्य लिखा हुआ था। एंड लेट मी टेल यू, आँख में आंसू आ गया था, बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर दैट। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल लगाया गाँव में कि मम्मी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया। मेरी मम्मी बहुत खुश, मम्मी को क्या पता, मेरी मम्मी शी इज़ नॉट एजुकेटेड, शी डज नॉट नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग फर्स्ट लिस्ट में नाम एंड ऑल सच, बट शी न्यू कि कुछ अच्छा आया, एंड दैट्स वाई शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड आई वेंट टू माई क्लास टीचर एंड शी सेज टू मी कि इतने स्माइल क्या, किस चीज़ के लिए इतना स्माइल कर रही हो? तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट में नाम इसलिए आया क्योंकि मैथ्स में जस्ट तुम 1 मार्क्स के लिए पास हो गई, आगे बढ़ गई। अगर वो 1 मार्क्स कम आया होता तो तुम्हारा नाम सेकेंड लिस्ट में होता। सो यू शुड नॉट बी स्माइलिंग राइट नाउ। एंड आई नो उन्होंने मेरे अच्छे के लिए कहा, एंड शी वॉज माई फेवरेट टीचर ऑल्सो। तो मेरे को काफ़ी वो बात हर्ट कर गया कि यार
मैथ्स ही वो चीज़ है जो मुझे डुबा देगा यार। मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जो मुझे एकदम नीचे लेके चला जाएगा। लिटरली मेरे मैथ्स में बहुत गंदे मार्क्स आए थे। आई रिमेंबर 70 में 34 मार्क्स मेरा आया था, जो कि बहुत ही बेकार है। 34 आया था या कुछ तो 35 आया था, क्योंकि मैं 1 मार्क्स से जस्ट एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया था, उसके लिए मैं फर्स्ट लिस्ट में आ गई थी। अगर वो 1 मार्क्स कम आया होता तो मेरा नाम सेकंड लिस्ट में होता। और मैंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा इज्जत को लेकर चलती हूँ, तो मुझे लगा यार बस 1 मार्क्स का फर्क होता और मेरे इज्जत पे दाग लगने वाला था स्कूल के अंदर, कि पूजा मौर्य जो एक एवरेज बच्ची है, थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है, वो कैसा मार्क्स लेके आ रही है कि वो सेकंड लिस्ट में आ रही है। एंड टीचर्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशंस था मेरे से। तो मैं काफ़ी रोई, घर आके मैं बहुत ही ज़्यादा रोई। मम्मी को कॉल लगाया, मम्मी ऐसा बोली मैम। फिर मम्मी कुछ दिनों के बाद मम्मी जब घर लौटी तो और भी रोना आ रहा था। मम्मी क्या करें? मम्मी बोली कि देखो, रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, रो के तो तुम्हारा मार्क्स आने वाला नहीं है, तो तुम मैथ्स प्रैक्टिस करो। मैं करना शुरू कर दी मैथ्स। जो सर थे मेरे, हालांकि वो इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं समझाते थे, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मैंने परेशान किया। मैंने पूछा और सर को भी एक पल के लिए लगा कि ये क्या हो गया पूजा को, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, मैथ्स को लेकर एक्साइटेड हो गई। और मैं दिन रात मैथ्स करती थी, और दिन रात मैथ्स करते करते मेरे माध्यमिक में 76 भी आया था 100 में। मेरे लिए बड़ी बात है, बहुत लोगों के लिए 99 लाना भी बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज वो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है। बट मेरे लिए मैथ्स में 76 विदाउट द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ एनी मैथ्स टीचर, और यूट्यूब पे तो छोड़ ही दो, कुछ भी नहीं था। अकेले खुद ब खुद जैसे तैसे निचोड़ के मेहनत करके रो गा के मैं 76 लेकर आई, मुझे खुशी है। लेकिन वो दिन भी याद है जब मैथ्स का पेपर था और मुझे जो थ्योरम्स के एक्सपेक्टेशंस थे, मेरे क्वेश्चन पेपर में वो थ्योरम्स नहीं आए थे, तो मुझे काफ़ी रोना आया था। यार मैं तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आई, मैं क्वाड्रिलेटरल थ्योरम पढ़ के आई, लेकिन कुछ भी नहीं आया यार, इस सब अननोन आ गया, रोना आ गया यार। मेरे को अभी भी याद है, मेरी फ्रेंड का भी एग्जाम बिगाड़ गया था, और हम लोग प्लान कर रहे थे कि यार ये जो सड़क है, सड़क से बस पास हो रहा है तो चलो बस के बीच में आ जाते हैं, जान ही त्याग देते हैं, इस तरीके का। बच्चे थे तो बच्चे जैसा ख्याल है। लेकिन फिर रिजल्ट आया, एंड बिलीव मी, रिजल्ट के पहले कुछ दिनों तक तो मैं कैलकुलेटर में अपना हर एक एस्टिमेटेड मार्क्स डाल के परसेंटेज चेक कर चुकी थी कि यार मैथ्स में अगर 70 मिल गया, इंग्लिश में 90 मिल गया, तो टोटल में कितने परसेंटेज हो जाएंगे। तो मुझे इतना बार मैंने कैलकुलेशन कर लिया था कि मुझे इतना अंदाजा था कि मेरे 80% और 85% के बीच में ही आएगा। एंड आई रिमेंबर जब रिजल्ट आया, मैं खुद नहीं देखना चाहती थी रिजल्ट, मैंने अपने भैया को दे दिया कि यार तुम देखो। और मैंने अपने भैया को बोला कि भैया अगर 85% मार्क्स होगा तभी मेरे को बताना। एंड रोना आ गया। मेरा भैया रिजल्ट देख रहा है, फोन था, लैपटॉप तो नहीं था, फोन था। बोला कितना बोली? बोले 85%। एंड मेरा भैया ही इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल। उसका आँख बड़े हैं, तो उसके आँख में तुरंत उसका आँख जो है वो रेड हो जाता है, रोने लगता है, मेरे साथ गले मिलने लगता है। मम्मी भी रोने लग गई, मैं तो और भी रो रही हूँ, टी शर्ट के अंदर मुँह छुपा के रो रही हूँ मैं। और 85% मार्क्स आ गए, मेरे लिए बड़ी बात थी। माध्यमिक में अगर तुम लोग माध्यमिक एग्जाम दे रहे हो तो 85% लाना एक गुड अचीवमेंट है, और वो भी बिना किसी ट्यूटर के। अगर मैं ला सकती हूँ बिना किसी ट्यूटर के, तो तुम लोग क्यों नहीं ला सकते? मेरे पास ना हिस्ट्री का टीचर था, ना ज्योग्राफी का था, ना बायो का था, ना मैथ्स का था, ना कुछ था। मैथ्स का जो टीचर था वो तुम लोग जान ही रहे हो। तो बिना किसी ट्यूशन के अगर मैं 85% ला सकती हूँ, मैं बायो में 95 लाई थी, इट इज़ नॉट फॉर फ्लॉन्टिंग बट दिस इज द फैक्ट, विदाउट एनी ट्यूशन आई स्कोर्ड दैट मच मार्क्स। मेरा ज्योग्राफी में 92 आया था, हिस्ट्री में 82 आया था, हिंदी में आई रिमेंबर 84 या 86 ऐसा कुछ आया था। ये सब बिना ट्यूशन के अगर मैं अचीव कर सकती थी, तो आज तो मेरे वीडियोस हैं और यूट्यूब पे कंसेप्ट एरा जैसे चैनल्स और भी कई चैनल्स हैं जिनके थ्रू तुम पढ़ के कितने ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो भाई अगर पूजा दीदी ने कर लिया ना, तो तुम लोग भी कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि पूजा दीदी जो स्टार्टिंग से इतनी रिलक्टेंट थी, एग्जाम के 5-5 दिन पहले पढ़ रही हैं, वो गलती ना दोहराएं। हम शुरुआत से ही सीरियस रहेंगे, हम शुरुआत से ही टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, हम शुरुआत से ही अपने टीचर्स के दिए हुए सजेशंस को मानेंगे। हमें अगर टीचर्स डांटती हैं एग्जाम के मार्क्स को लेकर, तो हम उसे एक नेगेटिव ना लेते हुए हम उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। मेरी टीचर ने कहा ना कि फॉर व्हाट यू आर स्माइलिंग, जस्ट 1 मार्क्स के लिए तुम्हारा नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता, बच गई। तो फिर मैंने उसको एक नेगेटिव सेंस में ना लेते हुए पॉजिटिव सेंस में लिया। दुख हुआ मुझे, लेकिन मैंने फिर उसके लिए मेहनत भी किया, एंड अल्टीमेटली आई स्कोर्ड। आई डिड वेरी वेल फ्रॉम द लास्ट परफॉर्मेंस दैट आई गेव। लास्ट परफॉर्मेंस में मुझे 70 में 34 मिला था, 34 या 35 मिला था, इसी के अप्रॉक्स मेरे को मिला था। लेकिन मुझे माध्यमिक में 76 मिला था, विच इज़ अ ग्रेट डील फॉर मी। व्हेन आई कैन डू इट, व्हाई कैन यू नॉट? समझ में आ रहा है? तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को फॉलो करो, और भी जितने चैनल्स हैं वीडियोस को फॉलो करो। तुम्हारे पास आज सब कुछ है बेटा, सब कुछ। मैं तो कहती हूँ ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैथ्स अगर ट्यूशन पकड़े हो कहीं पे ठीक है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है। देयर इज़ नो ट्यूशन नीडेड एट ऑल। यूट्यूब पे इतना कुछ है, पढ़ो, समझो, जो सजेशंस मैं दे रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, उसको समझो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, तुम्हारे भी मार्क्स आएंगे। एंड मुझे तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो और क्या क्या तुम लोग स्टोरीज जानना चाहते हो,
कि दीदी आपने क्या किया मैथ्स के लिए वो सब, तो मुझे बताओ, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से बना के तुम लोग को ज़रूर बताना चाहती हूँ।